सशक्त नारी बनने के लिए निर्भीक होना जरूरी है, यह कहना है लखनऊ कमिश्नरेट में तैनात अपर पुलिस उप आयुक्त उत्तरी आईपीएस प्राची सिंह का। एक सुसाइड नोट मामले से सुर्खियों में आई आईपीएस प्राची सिंह अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में अपने कार्य के बदौलत लखनऊ कमिश्नरेट में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही है। आपको बताते चले कि 2017 बैच की आईपीएस प्राची सिंह का जन्म 22 अप्रैल 1992 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इनका पालन पोषण कानपुर में ही हुआ और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में ही पूरी की। आपको बता दें कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से एलएलएम एवं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई करने वाली आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह लगभग 1 वर्ष से लखनऊ कमिश्नरेट में अपर पुलिस उप आयुक्त उत्तरी के पद पर कार्यरत है। आवाज प्लस के सहायक संपादक सैयद गुलाम हुसैन ने आईपीएस प्राची सिंह से लखनऊ कमिश्नरेट में अपर पुलिस उप आयुक्त उत्तरी के पद पर 1 वर्ष के कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के अवसर पर बेबाक रूबरू की। देखिए यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे बीच प्राची सिंह हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं और गत 1 वर्ष से वो एडीसीपी नॉर्थ की पद पे यहाँ पे आवंटित हैं। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का वो जो है देख रेख कर रही है। आइए इनसे पूछा जाए कि क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर हैं और 1917 में इनको जो है 2017 में इनको आईपीएस आवंटित किया गया। ये कैसा महसूस करती हैं और अब तक जो है इन्हीं से इनकी ज़बान में पूछा जाए कि इनको कैसा महसूस हो रहा है, एक भारत की बेटी जो है एक आईपीएस की एज अधिकारी बन के जो है बैठी हुई है। प्राची जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है हमारे आवाज़ प्लस चैनल में। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए लोगों को। मैंने 2016 का एग्ज़ाम दिया था यूपीएससी का, जिसमें मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जिसमें बाय गॉड ग्रेस और मेहनत भी काफ़ी की थी, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था। और 2017 बैच है मेरा आईपीएस का। फिर आफ्टर ट्रेनिंग आई वाज अलॉटेड लखनऊ। मैं लखनऊ में आके ही अंडर ट्रेनिंग थी और उसके बाद मेरा ऐसा रेगुलर एसीपी और एडिशनल डीसीपी भी लखनऊ में ही कंटिन्यू रहा। तो मैं काफ़ी टाइम से लखनऊ में ही हूँ, मतलब 2019 दिसंबर से मैं लखनऊ में हूँ। और अभी जो मेरी इंस्पेक्टर एसएचओ ट्रेनिंग जो हुई थी वो मेरी काकोरी से हुई थी यहाँ पे। और ऐसा रेगुलर एसीपी आई वाज इन महानगर इन दिस जोन इटसेल्फ। और फिर एज एन एडिशनल डीसीपी आई वाज अलॉटेड नॉर्थ जोन लास्ट ईयर ऑन 6 फरवरी। मैडम, आप कहाँ पे बॉर्न बॉट हैं, कहाँ पे आपकी जो है परवरिश हुई है और किस विद्यालय से आपने अपनी विद्या प्राप्त की है और ग्रेजुएशन तक का सफ़र कैसा रहा? फिर आपने आईपीएस की मतलब कब सोची कि मैं आईपीएस अधिकारी बनूं? मेरी बर्थ प्लेस बांदा है, यूपी ईस्ट में बांदा ज़िला है, वहाँ पे मेरी पैदाइश है। और उसके बाद माय फादर इज़ ऑल्सो अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो उनकी हमेशा से ट्रांसफरेबल जॉब रही है। तो जहाँ जहाँ वो गए वहाँ हम लोग की पढ़ाई लिखाई हुई है। एक जगह हम लोग नहीं वो रहे। तो कुछ पढ़ाई मेरी मिर्ज़ापुर से हुई है, मिर्ज़ापुर ज़िला है यूपी ईस्ट में। कुछ पढ़ाई मेरी मथुरा से हुई है। और फिर उसके बाद आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BA LLB ऑनर्स कोर्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर मैंने 1 साल का LLM कोर्स किया था नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल से। और उसके फिर बाद मैंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन करके अपना यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। तैयारी तो खैर क्योंकि पहले से ही पता था कि यूपीएससी में ही जाना है और यही मतलब ऑब्जेक्टिव है, इसी को अचीव करना है। तो एक तरीके से जो पहले की तैयारी थी वो मेरी स्कूल से ही शुरू हो गई थी। स्कूल से नहीं, कॉलेज से शुरू हो गई थी। स्कूल में पता था कि हाँ इसी में जाना है, और कॉलेज से मैंने स्टार्टिंग की। और फिर अपना LLM करते करते काफ़ी चीज़ें जब ग्रास्प हो गई, फिर कोचिंग ज्वाइन करके फिर आगे की तैयारी कंप्लीट की दिल्ली में। आपके मार्गदर्शक कौन रहे हैं? मेरे मार्गदर्शक मेरे फादर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पे आज बैठी हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हूँ मैं। और उसके बाद अपनी मदर से भी मैं बहुत प्रभावित रही हूँ कि उन्होंने मेहनत करना, किस प्रकार से लगन से काम करना होता है, सत्यनिष्ठा से काम करना होता है, ये मैंने अपनी मदर से सीखा है। तो मेरे दोनों ही पेरेंट्स मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और उन्होंने हर अप्स एंड डाउन्स में मेरी लाइफ में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मैडम, क्योंकि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और एज अ यंग अफसर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार ने दिया है, तो ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में, क्योंकि अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां जो है अधिकार के साथ मिलती हैं। तो आपको जो अधिकार मिला है इस क्षेत्र का, इस ज्यूरिडिक्शन का, खासकर उत्तरी का, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर में को लेके क्या दिक्कत आती है? मतलब दिक्कत आती भी है या नहीं?
देखिए, नॉर्थ जोन जो है लखनऊ का, जिस हिसाब से लखनऊ का डिवीज़न हुआ है, तो हमारा जो नॉर्थ जोन है वो इतना लॉ एंड ऑर्डर से इफेक्ट कभी नहीं रहता है। मतलब कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज़ है, वो कहीं भी मतलब हो सकता है। हाँ, उसका आप कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ होगी कि वहाँ होगी। लेकिन जो होता है ना कि एक कोर पॉइंट है, वो नॉर्थ नहीं है। कभी कभार हो जाती है यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत, तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, हमारे DCPs रहते हैं, CP सर रहते हैं, हमारे जॉइंट CPs रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में हर प्रकार की हम लोग लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेते हैं। यहाँ जो मेन होता है वो क्राइम से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिसको भी हम लोग मतलब हर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हर प्रकार का क्राइम हम लोग सॉल्व कर लें यहाँ पे। गत 1 वर्ष से आप जो है इस पद पे यहाँ पे इसी सीट पे बैठी हुई हैं। आप को खासकर अपने क्षेत्र में क्योंकि आप नई अधिकारी, आपको अधिकार मिला था, तो कुछ दिक्कतें आई होंगी, कुछ परेशानियाँ, कुछ अच्छा भी आपने महसूस किया हो, कुछ अपनी शेयर करें। क्योंकि पहला चार्ज था मेरे लिए, तो कई चीज़ें थी जो नहीं पता थी, लेकिन आई एम वेरी लकी कि मुझे स्टाफ बहुत अच्छा मिला। मेरे ऑफिस का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से वो लोग काम करते हैं, और उनकी मेहनत मेरे लिए भी प्रेरणा बनती है कि मैं भी मतलब अपनी पूरी मेहनत से काम करूं। और इसके अलावा जो हमारे कमिश्नर सर हैं, जो हमारे जॉइंट कमिश्नर सर हैं, सब ने बहुत विश्वास जताया मेरे ऊपर। मुझे इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, उनका पूरा विश्वास था, और जहां भी मुझसे कोई भी चूक हुई तो पूरा मतलब मुझे गाइडेंस देना कि किस प्रकार से जो है चीज़ों को सुधारा जाए, क्योंकि सब उनको भी पता है कि मेरा मतलब क्योंकि पहला ये टेन्योर है एज एन एडिशनल DCP, तो जाहिर सी बात है कि गलतियाँ छोटी छोटी हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को हमेशा सुधारा उन लोगों ने, और अपना पूरा सपोर्ट दिया, और उनके सपोर्ट की वजह से, अपने स्टाफ के कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन की वजह से हर चीज़ अच्छे से चलती रही। मैडम, नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के ऊपर आपकी क्या राय है? नारी सशक्तिकरण तभी होगा जब नारी खुद आगे बढ़ के अपनी आगे बात बोलेगी। मैंने हमेशा से यही बोला है, अब एक बार फिर यही दोहराना चाहूँगी कि किसी भी नारी को कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमेशा समाज के डर से, परिवार के डर से महिलाएं कुछ बोल नहीं पाती, आगे नहीं आ पाती, अपनी बात नहीं कह पाती हैं। इस चीज़ को ख़त्म करके अपनी बात को बोलना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, आप तुरंत आएँ। अगर आप थाने नहीं आ सकते, यूपी पुलिस में 112 इतना एक्टिव है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम है, 1090 का इतना अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम है। आप 112 में करो, 1090 पे कॉल करो, और हम सभी के CUG नंबर्स इंटरनेट में अवेलेबल हैं। तो अपनी बात कहनी चाहिए। जब तक आप बात नहीं कहेंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा और प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। सर, मैडम, आप भारत की बेटी आज एक IPS ऑफिसर बन के बैठी है, और बेटियों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहिए, और जो तैयारियां कर रही हैं IPS की, IAS की, क्योंकि ये सर्वोपरि पद होता है भारत में एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ऐसे में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए उनकी तैयारियों को लेके और भविष्य को लेके? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको एम्पावर करती है, और स्पेशली महिलाओं को तो मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद एम्पावर्ड हों, किसी के कभी भरोसे ना बैठें, अपना पढ़े लिखें और अपनी जगह खुद बनाएं समाज में। और जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन लोग यही पूछते हैं कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है, क्या इंग्लिश मीडियम रखना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो घर से ही पढ़ लेते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उसमें जो सफल भी होते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो कोचिंग करने के बाद भी नहीं सफल होते। तो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। आप मन लगा के पढ़ेंगे, आप अपनी सत्यनिष्ठा से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और हिंदी मीडियम के भी बच्चे टॉप करते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये है, आप लिखो अच्छा, पढ़ो अच्छा, तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे कोई मीडियम हो, आप अच्छा ही करेंगे। ये हमारे बीच प्राची सिंह जी थी, जो बड़ी बेबाकी से बता रही थी, और ख़ासकर न्यूकमर जो नए जनरेशन के बच्चे तैयारियां कर रहे हैं UPSC की, उनको जो है बता रही थी कि आप पूरी तरह लगन और निष्ठा के साथ अपने कार्यों में लगे रहें, ज़रूर आप कामयाब होंगे। मैं सैयद गुलाम हुसैन, संजीव श्रीवास्तव के साथ, लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए।